ओपन। शादवाद छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। अरहंत भाषयतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही सिरसा। 12 अंग गिज्जा वियलिय मल मूड दंसणु तिलिया, विवियवर चरण भूषा पसियउ सुई देव्या सुईरम। गणधर भगवान कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी और समभिन्न समश्रोतत्व, इन 4 रिद्धियों के धारी और 4 निर्मल ज्ञान से संपन्न भगवान की वाणी को सुनकर एक अंतर्मुठ के अंदर द्वादशांग की रचना करते हैं। श्रुत ज्ञान के 2 भेद बताए गए हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य कहने से अंग बाह्य जिनागम का नहीं, भगवान महावीर की वाणी है ऐसा नहीं लेना। सारा अंग प्रविष्ट हो चाहे अंग बाह्य हो, वो दोनों के दोनों ही भगवान महावीर की ही वाणी है। सहज शंका आ सकती है अशोका जी कि फिर उनको अंग बाह्य क्यों कहा। हम तो यही समझते कि 12 अंग मतलब जिनवाणी और बाकी उसके बाहर की, कि नहीं। हमने कहा था शुद्ध ज्ञान के जो भेद कितना प्रमाण है कि 20 अक्षर प्रमाण है, और उस शुद्ध ज्ञान के माप करने के लिए उन्होंने एक मापदंड बनाया जिसका था प्रमाण था 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। मापदंड कोई भी हो सकता है। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, ये दर्जन का मापदंड हो गया। तो ऐसे ही हमें अक्षरों में माप करना था, बहुत विशाल था, तो उन्होंने एक मध्यम पद की रचना की। आजकल तो बहुत छोटे छोटे पद, 32 अक्षरों का एक पद होता है, कहाँ 1634 करोड़ कुछ संख्या ले रहे हैं और कहाँ 32 अक्षर का लेते हैं। आजकल जो प्रमाण बात करते हैं किसके, 32 अक्षर के श्लोक प्रमाण। आप लोगों को पता है धौला टीका 72,000 श्लोक प्रमाण है, तो 72 अक्षर प्रमाण श्लोक से लेकर उसकी बात की गई है। लेकिन द्वादशांग की जो रचना है, मतलब द्वादशांग का विषय कितना विशाल है कि 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 एक पद का प्रमाण है। और जो 20 अंक प्रमाण जो शुद्ध ज्ञान के अक्षर उनका जब भाग देते हैं, तो जो बच गए, कितने बच गए कि 8 करोड़ से कुछ अधिक थे। अगर विशेष से कहे तो 8 करोड़ 1 लाख 8,175 ये अक्षर बचे थे। लेकिन ये तो सिर्फ 8 करोड़ है, और एक पद कितना 1634 करोड़ है, तो कुछ भी नहीं हुआ ना। 1634 करोड़ और 8 करोड़ तो उसमें आ ही नहीं पाया। मतलब 1 दर्जन में 12 केले और हमारा बचा 1 केला, तो कितने दर्जन हुए, कहाँ कहेंगे उसको, तो गिन ही नहीं सकते। अगर 6 भी बने 1634 में 800 करोड़ बोलते बोलते आधा पद है, ये बोल सकते थे अपन। तो केवल 8 करोड़ बच्चे, मतलब संख्या कुछ नहीं थी, तो उसको उन्होंने बोल दिया अंग बाह्य। और जो अंग के अंदर प्रविष्ट हो गए, ऐसे अंगों की संख्या राजू जी बता रहे 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5 पद है। पूरे 12 अंगों में 112 करोड़ है लगभग, और 108 करोड़ किसके हैं, दृष्टिवाद अंग के। 4 करोड़ किसकी संख्या है,
4 करोड़ से कुछ अधिक पद ले ले जय श्री श्राम तो 11 अंक है, और केवल 12वां अंक कितना, 108 करोड़ का। 8 करोड़। और उस 12वें अंक के जो 5 भेद हैं जिनके नाम बता रही ममता जी दोषी, क्या होता है, पूर्वगत नहीं, पूर्वगत नहीं है, सोच का परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, बोलिए पूर्व पूर्वगत, और 12वें दृष्टिवाद अंक के जो है पूरा अंक कितना है, 108 करोड़ से कुछ अधिक है। लेकिन जो पूर्वगत है, जो उसका चौथा वेद है, उसमें 14 पूर्व है, उसकी संख्या कितनी है, 95 करोड़ 50 लाख 5 पद है। तो सबसे बड़ा अकेला एक तरफ पूर्व और दूसरी तरफ सारे पद एक तरफ हो जाएंगे द्वादशांग में एक। उन 14 पूर्वों के नाम कौन बता रहे हैं, मधु जी ग्वालियर बता रहे, उत्पाद, अग्रायणी, वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, विशाल, त्रिलोक विद्या। किसके नाम बताए अशोका जी, हमने बताए 14 पूर्व के। आप बताइए, हम सुनना चाहते हैं। 14 पूर्व, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व और वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व और सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याण पूर्व, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदु पूर्व। लोक बिंदु सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताइए। जय कौन बता रहे हैं, प्रीति जी बता रहे हैं, बताइए 14 पूर्व के नाम, 14 पूर्व नाम प्रीति बताइए। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याण नाम ध्येय पूर्व, प्राणवाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, लोक बिंदुसार पूर्व। बहुत बढ़िया। ममता जी दोषी, पूर्व के नाम। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याण पूर्व, प्राणात पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और त्रिलोक बिंदुसार पूर्व। तो अभी तक हमने कितने पूर्व का किया, और उसका विषय मधु जी ग्वालियर बता रही है। एक एक पूर्व के बारे में, जितने अपन ने पूर्व, कितने पूर्व का अपन ने दिन किया, बताइए मधु जी ग्वालियर। 6 पूर्व का। ये 12वें पूर्व का नाम बनाया ना, अग्रायणी पूर्व का वर्णन किया है। उत्पाद बस पूर्व, ये उत्पाद पूर्व में 1 करोड़ पद। कोई बात नहीं, मधु जी तो मुग्धा जी बताएंगे, मुग्धा जी बताइए। 8 पूर्व तक का क्या है, 8 पूर्व तक का क्या है, कर्म प्रवाद पूर्व तक का। पूर्व में प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्त है, और फिर तो उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो रहा, उत्पन्न होगा, नष्ट हो गया, नष्ट हो रहा, नष्ट होगा, या स्थिर हो गया, स्थिर हो रहा, स्थिर हो गया, ऐसे 9 बनाए और 3 काल से उसको गुणा किए, 21 भेद उत्पाद पूर्व में किए। अग्रायणी पूर्व में जो प्रधान है, यानी द्वादशांग में जो प्रधानभूत है वो वस्तु और उनका प्रयोजन बताया। उसमें अग्रायणी नामक दूसरा पूर्व है, उसमें 7 सूर्य और 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, इनका वर्णन किया। तीसरा है वीर्यानुवाद पूर्व। वीर्य अर्थात जीवादिक वस्तुओं में जो शक्ति है 6 द्रव्यों में, उन शक्ति का वर्णन किया है। और इसमें वीर्य और परकावीर्य दोनों का वीर्य, क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, तपोवीर्य इत्यादि द्रव गुण पर्यायों से शक्ति रूप वीर्य का व्याख्यान किया है। चौथा किया अस्ति नास्ति पूर्व। अस्ति नास्ति आदि जो परस्पर विरुद्ध धर्म है, उनका जो वर्णन है इसमें अस्ति नास्ति पूर्व में किया है। जैसे कि जीवादि वस्तु है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संयुक्त है, और वो स्यात् अस्ति है, स्यात् नास्ति है, स्यात् अस्ति नास्ति है, स्यात् अवक्तव्य है, स्यात् अस्ति अवक्तव्य है, स्यात् नास्ति अवक्तव्य है,
स्यात् अस्ति नास्ति वक्तव्य है, ऐसे बताया। बहुत बढ़िया। तो अभी अब सब लोगों को, हम लोगों को जितने पूर्व बता रहे हैं मधु जी ग्वालियर, उस पूर्व का नाम, उसके पदों की संख्या और उसके विषय वस्तु के बारे में अपने को लिख कर तैयार रहना है। आज मैं कल बताऊं? अपने, हाँ आराम से लिखना। अभी आज अपन सत्य प्रभात पूर्व की बात कर रहे थे। कल कौन सी बात चल रही थी अपनी? छठे पूर्व का नाम था सत्य प्रभात। अब आपको बता रहा था उसमें कितने पदों की संख्या बताइए आप। छठे सत्य प्रभात पूर्व में कितने पदों की संख्या है? 1 पद हैं। नहीं, 6 अधिक 1 करोड़ है। वो बिल्कुल सरल था। छठा पूर्व था, 6 अधिक 1 करोड़। 6 हाँ, अधिक 1 करोड़ था, छठे पूर्व के अंदर था। और पांचवें पूर्व के अंदर कितना था? 1 कम 1 करोड़ 1 था। करोड़। पहले उत्पाद में कितना था? कौन बनेगा करोड़पति वाले? 1 करोड़ था पहले उत्पाद में। दूसरे अग्रणी में कितना था? 4 लाख 96 लाख। 96 लाख। 4 लाख कम 96 लाख। तीसरे में 70 लाख, चौथे में 60 लाख। ठीक है ना? तो यहां तक अपन ने देख लिया था। अब अपने सत्य परमाणु पद में एक बात है, किसका वर्णन है? 10 प्रकार के सत्य वचन का वर्णन है। किसी को नाम याद है? 1-2 के नाम याद है किस प्रकार के सत्य वचन होते हैं? जनपद, हाँ, हाँ, जनपद। जनपद नाम, बहुत नाम बहुत सत्य, बढ़िया। व्यवहार सत्य, हाँ सत्य, उपदमित सत्य। हाँ, ये 10 प्रकार के सत्य प्रवृत्ति थे। सत्य, हाँ प्रतीक सत्य, संभावना सत्य, उपमा बराबर। सत्य, रूप सत्य। तो देखिए यहाँ पर देखो, देखो अपने उसी पद में पढ़ते हैं। यहाँ से लेके मुग्धा जी पढ़ी, जनपद सत्य पढ़ो। सत्य अर्थ कहने वाला व सत्य वचन ने पढ़ी। यहाँ से पढ़ी मेरे, फिर बाद में मैं पेज बताऊंगा आपको। ये ना हाँ, मैं हाँ, पढ़ ठीक है। सत्य, ये योग मार्गणा में है, उसी में सत्य अर्थ का कहने वाला व सत्य वचन है। जनपद सत्य से लेकर जो 10 प्रकार, जनपद से लेकर जो 10 प्रकार के सत्य रूप पदार्थ, उनमें वचन प्रवृत्ति करने को समर्थ स्वर नामक नाम कर्म के उदय से हुई भाषा पर्याप्त से उत्पन्न, जो भाषा वर्गणा के अवलंबन से युक्त आत्मा के प्रदेशों में शक्ति अवलंबन से उत्पन्न हुआ जो प्रवृत्ति रूप विशेष, उसे सत्य वचन योग कहते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब इन्होंने क्या, आत्मा के प्रदेशों में भाव वचन रूप से, ये भाव वचन शक्ति कब से? 2 इंद्रिय जीवों से। 1 इंद्रिय जीवों को वचन नहीं है, 2 इंद्रिय जीवों से वचन पर्याप्त है। लेकिन जो शब्द जो होते हैं वो किसका कार्य? भाषा पर्याप्ति से उत्पन्न भाषा वर्गणा का कार्य है। अब यहाँ पर जो 10 प्रकार के सत्य है, जिसको यहाँ पर बोलते हैं, मुग्धा जी देखिए 222 गाथा है जीव कांड की, कर्म जीव कांड की 222 गाथा। हाँ, जड़वद संपड़ी है। हाँ, जनपद में संवृत्ति पहले गाथा पाठ कर 222 बहुत अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा। करते हैं। जनवद सम्मदिठवण नामे परोक्ष व्यवहारे संभावनेय भावे उपमा दस विहम सच्चम। टीका, जनपद में संवृत्ति या सम्मति में, स्थापना में, नाम में, रूप में, प्रतीत्य में, व्यवहार में, संभावना में, भाव में, उपमा में, ऐसे 10 स्थानों में 10 प्रकार के सत्य जानना। तो जो अपन ने पढ़ा था छठा पुरुष, जिसका नाम तो 5वें का नाम था ज्ञान प्रवाद, छठे का नाम था सत्य प्रवाद, उसमें कल पढ़ा था 12 प्रकार की भाषा और 10 प्रकार के सत्य का वर्णन आया। तो 10 प्रकार के जो सत्य हैं, ये सत्य के बारे में नाम है। पहले सत्य का नाम है जनपद सत्य, संवृत्ति बोलने में कठिन होता। दूसरे का नाम है सम्मति, तीसरे में नाम है स्थापना, नाम, रूप, प्रतीत्य की जगह पर अपेक्षिक सत्य, छोटा बड़ा अपेक्षिक सत्य बोल सकते हैं, व्यवहार, संभावना, भाव और उपमा, ऐसे 10 प्रकार के सत्य बताए गए। मतलब इन सत्यों को सत्य प्रवाद में 10 प्रकार के सत्यों का वर्णन किया है, जिनके नाम शुरू होते हैं जनपद सत्य, सम्मति सत्य। लेकिन इन सत्य में कितने वाले नाम है? तो 10 पद याद करना, पहला नाम तो याद है, जनपद नाम याद है, लेकिन बाकी 3 नाम निक्षेप वाले कौन कौन से हैं? नाम सत्य भी है, स्थापना सत्य भी है और भाव सत्य भी है। देखो कितना सत्य हो गया? नाम, स्थापना और भाव, ये 3 तो हो गए निक्षेप वाले। सुनो मैं बताता हूँ कैसे इसको अपने लेना। 3 हो गए निक्षेप वाले। पहले 2 लिए थे अपन ने, जनपद सत्य और सम्मति तो ले ही लिया था, लेकिन 3 निक्षेप के साथ में आपको लेना है रूप सत्य और उपमा सत्य। रूप
रूप में भी प आता है, उपमा में भी आता है। रूप सत्य और उपमा सत्य। क्या बोला? रूप सत्य और उपमा सत्य। मंजुला जी भी पढ़ा नहीं है अपन ने, लेकिन रूप सत्य में कैसे बताएंगे? अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं। अपन सोचते हैं ना रूप सत्य है, क्योंकि नहीं तो जैसे पढ़ते तो भूल जाते हैं। रूप सत्य और उपमा सत्य, दो सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, जब मैंने उसको, हाँ, लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थोड़ा अपन विचार अपने को बोलने में, मतलब कि ऐसा क्या बोलेंगे कि वो लगेगा ये रूप सत्य है। यह पुरुष गोरा है, ये काला है, ये तो सुंदर पता है, तो ज्ञान की बात है। बोलने में कैसे लगेगा कि ये उसका रूप सत्य कर ले? अरे कालू को बुलाना, कालू, और कालू कहाँ गए हो? मतलब कालू, मतलब किसी के घर में 5 भाई है और एक का रंग काला है, तो उसका घर में रह गया कालू हो गया, उसका नाम क्या हो गया? कालू हो गया। उसका रूप कालू है। बाकी 4 भाई गोरे हैं, एक भाई काला है, उसका नाम क्या हो गया? कालू हो गया। अब उसको क्या, तो कालू दिखाई नहीं रही हो, मतलब कालू दिख नहीं रहा, कहां पर है? तो ये हो गया रूप। ये कौन सा हो गया? रूप सत्य। उसका मतलब उसका नाम कैसे पड़ गया? रूप से। गोरा है तो गोरा बोलते, गोरा। किसी का भूरा है, भूरियो क्या है? भूरियो, भूरियो, भूरिया ने बुलाओ, तो भूरियो को बुलाओ। मैंने मंजुला जी से बोला, उनकी भाषा में बोला मैंने, तो भूरियो को बुलाओ, कालू क्या गए हो? तो ये सब क्या हो गया? रूप सत्य हो गया। ये क्या हो गया? रूप सत्य हो गया। याद है अशोका जी? समझ में? रूप सत्य किसको कहेंगे? कि किसी के वर्ण को देखकर उसका नाम ही बोल देने का। वर्ण देखकर उसका नाम ही बोल देना, ये क्या हो गया? रूप सत्य। पर याद रहेगा बराबर। दूसरा मैंने क्या बोला था? उपमा सत्य। किसी को उपमा देकर उसको नाम दे दिया। जैसे किसी की चाल, मतलब जैसे हो, मतलब तो बोलते हैं इसकी चाल कैसे हिरनी जैसी चाल है, तो उसी तरह से जैसा उसको देखकर उसको उपमा देकर किसी को बोलना, वो कह दिया उपमा सत्य। लेकिन यहां पर जो उपमा सत्य, इस प्रकार का सत्य अन्य ग्रंथ में दिया, लेकिन टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर उपमा सत्य में क्या ले लिया? अपन जो गणित करते हैं ना, उपमा मान के भेद है, पल्य सागर, अपन ने पढ़े थे ना, पल्य सागर। याद आया किसी को? अंगुल, प्रत्रांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और घन लोक। 8 भेद पढ़े थे उपमा मान के। कितने पढ़े थे? 8 भेद। कौन कौन से थे पहले? पल्य, सागर, अंगुल, प्रत्रांगुल, अंगूर, जगत श्रेणी, घनांगुल, बराबर। जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन। तो यहाँ पर उपमा देखे, गड्ढा है ना, पल्ले कहते उपमा, उपमा देकर कितना बड़ा है, इतना बड़ा सागर के बराबर बड़ा है, तो ये उपमा सत्य में उन्होंने उसको लिया। तो अपन ने रूप सत्य देख लिया, उपमा सत्य देख लिया। अब 3 सत्य, नाम, स्थापना और भाव। भाव सत्य किसको कहेंगे यहाँ पर? देखो बताऊं मैं आपको। भाव सत्य में क्या लिया कि ये चीज को कब ये खाने के लिए मर्यादा हो जाती है। जैसे मर्यादा बताएं, 3 दिन के बाद में मर्यादा है इसकी, ये है, इसको सुखा लो तो ये इसमें जो वो मतलब भक्ष्य जो है, ये अभक्ष्य है तो भक्ष्य हो जाएगी। कब हो जाएगी? उसको प्रासुक करने की विधि, उसमें ऐसे डाल लो। पानी के अंदर अगर आपने कुछ लवंग डाल दिया है तो वो जो है आपका फिर अब जीव नहीं होगा। मतलब पानी छानने के बाद में आपको क्या डालना चाहिए? मुग्धा जी बताइए ना, क्या पानी को प्रासुक करने की क्या विधि क्या है? या तो गर्म कर लीजिए, बॉइल कर लीजिए। आप लोग क्या करते हैं? लौंग डाल देते अनार के छिलके खा के कर लो, बहुत अच्छा होता है प्रासुक पानी। अब उसकी मर्यादा कितनी हो जाती है? 6 घंटे की। 6 घंटे की। 6 घंटे हो गए, बराबर। अब आप बताओ कि आपने लौंग डाला और किसी ने लौंग नहीं डाला, और वो पूछे देखो कहा तुम्हारे 1 घंटे बाद दोनों जीव देखो, उसके बाद जीव दिखाई देंगे क्या? नहीं देंगे। मंजुला, जैसे जिसके घर में बचपन से अगर ये नहीं दिखाया गया कि इस प्रकार से प्रासुक बनाते हैं, तो वो लोग नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे? उत्तर क्या देंगे कि 6 घंटे पानी छान लिया। एक बार पानी छानने की विधि तो बहुत पुरानी, वो तो जैन धर्म में बहुत लोग करते हैं वो तो, लेकिन वो वास्तव में पानी छाना हुआ ही नहीं है। अगर उस पानी के अंदर आपने लवंग या कुछ भी उसको प्रासुक करने के लिए नहीं डाला, तो आप अनछना पानी ही पी रहे हैं और उसी को आप भोजन के अंदर में काम ले रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? मुग्धा जी सही है गलत है? आप लोग बताना। 100% सही है। 100% सही है। 100% सही है। अब ये बात
कोई आपसे तर्क करे कि मैंने सुबह पानी छाना है, ये पानी छना हुआ है, और आप जाके बोलो मंजुला जी, कोई आपके बोले कि वो पानी नहीं छना हुआ है, तो वो तर्क करेगा, तो आप वो दूसरा वाला सामने करेगा। लेकिन ये कैसे सत्य है? ये भाव सत्य है। क्या सत्य? भाव सत्य। जिनेंद्र भगवान ने बताया है कि पानी की मर्यादा इतनी है, उसको उबाल लिया तो 24 घंटे के, अगर थोड़ा गर्म किया तो उसको 12 घंटे, सबकी जो मर्यादा बताई खाने की, ये किसमें हो गया? भाव सत्य में आएगा। क्या बताया मैंने? भाव सत्य बताया, रूप सत्य बताया, उपमा सत्य बताया। अपन एक अपन कौन से विधि से पढ़ रहे हैं? यथा तथा अनुपूर्वी से। क्योंकि अनुपूर्वी से और पश्चातानुपूर्वी से पढ़ने से हमारे आज हमने पढ़ रहे थे, आज शाम को शायद आएगा वो, फिर बता देता हूँ। हमारा शैवशम ज्ञान कैसा है मालूम है? हमारा शैवशम ज्ञान कैसा है? पानी में लिखने के समान है। अभी अपन ने सुना और जैसे पानी में लिखते रहता है, अक्षर मिटते रहता है, ऐसा अपना शैवशम ज्ञान है। ये आचार्य वीरसेन आज बताने वाले शाम को। अपन जब बताऊंगा तो याद, मैंने अभी आपको बता दिया कि अपना ज्ञान इतना बड़ा है, तो अपने को पहले उसको यत्र तत्रानुपूर्व से याद रखना है। हम किसको बात कर रहे हैं? छठे पूर्व का नाम है सत्य प्रवाद। तो कितने पद है? 6 अधिक 1 करोड़, ये पद है। उसमें 2 बातें विश्व में से 3 बातें मैंने पढ़ी थी। उसमें बोला था वचन गुप्त, 12 प्रकार की भाषा और 10 प्रकार के सत्य का वर्णन किया गया। ये अपन ने कल पढ़ा था, वचन गुप्ती। और ये बताया था कि वचन बोलने के जो स्थान होते हैं, जैसे मैंने बोला था होठ से प, फ बोलते हैं, गले से क बोलते हैं, तो शब्द के निकालने के स्थान वचन गुप्ती, 12 प्रकार की भाषा और 10 प्रकार के जनपद आदि सत्यों का वर्णन किया गया। हम उन जनपद सत्यों का वर्णन में क्या आया? तो अभी हमने बोला 10 प्रकार के जो जनपद आदि सत्य है, उसमें से 3 सत्य जो है निक्षेप वाले, नाम सत्य, स्थापना सत्य और भाव सत्य, रूप सत्य और उपमा सत्य, 5 हो गए। 3 निक्षेप वाले, रूप और उपमा हो गए 5। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? भाव सत्य की बात कर रहे हैं। नाम और स्थापना सत्य आप जानते हैं कि किसी का नाम महावीर रख देना, लेकिन उसमें महावीर के गुण नहीं है, लेकिन सत्य, क्योंकि उसके कार्ड पर, राशन कार्ड पर, उसके स्कूल में उसके आईडी कार्ड पर महावीर लिखा था, उसको बुलाएंगे और उसको आप एडमिट भी कर देंगे। आपको शिविर में जाएंगे, आपका कार्ड बना है, वो महावीर नहीं है, लेकिन महावीर नाम, वो नाम सत्य हो गया। स्थापना सत्य में हम जानते हैं, किसी में स्थापना कर देना, जैसे अपने शतरंज के खिलाड़ी में, तो ये स्थापना भी सत्य जानते हैं। तीसरा हमने आज क्या बताया कि भाव सत्य का यहाँ पर क्या लिया? आप पढ़ने वाले में सब पता कि जो जिनेंद्र भगवान ने जो खाद्य पदार्थ, जिन्होंने खाने पीने के पदार्थ की जो मर्यादा कही है, वो मर्यादा में यद्यपि आप दिखा नहीं पाएंगे कि इसमें जीव हो जाता है, लेकिन इतने की मर्यादा बताई है और उसका पालन करना, वो क्या है? भाव सत्य में। वो किसमें आएगा? उसको भाव सत्य में आएगा। ठीक है, अब हम बता दें, देखो इसको चालू करते हैं। हाँ, 1 मिनट, आगे का पढ़ना है। अब कैसे ना, किसके पुस्तक है, पढ़ी आगे का। अब यहां से बोलते हैं, हाँ, ये इन्होंने 10 प्रकार के सत्य, ये गाथा नंबर 223 पढ़ी है। हाँ, पढ़ती हूँ। भत्सं देवी चंदप्पः पडिमातः यहोदि जिन दत्तो सेदो दिग्धो रसि भूत्य जम्हवे वयनम्। हाँ, इसका हिंदी में, हाँ 10 प्रकार के सत्य कहे, उनके उदाहरण अनुक्रम से कहते। देश में व्यवहारी मनुष्य प्रवृत्ति रूप वचन उसे जन कहते हैं। ओदन, पकाए हुए चावल को महाराष्ट्र देश में भात कहते हैं। आंध्र प्रदेश में वंटक, मुकुड़, अन्नम कहते हैं। कर्नाटक देश में कुलू कहते हैं। द्रविड़ देश में कोरु कहते हैं, इत्यादि जानना। इसको पढ़ के 10 लक्षण धर्म की पूजा किसको याद आई? जो अपने टेक चंजी का विधान, 10 लक्षण का विधान करते हैं, उत्तम परनिंदा और झूठ। नहीं, आप तो ये कहा सत्य का वचन कहाँ है? उसको कहाँ सत्य वचन है? बोल, परनिंदा और झूठ तज। अरे आप बोल, सतवादी जग में। थोड़ा सा रुकिए, ब्रेक लगाइए। आप बोल रहे हैं वो पूजा ध्यानत राम जी की पूजा में बोल रहे हैं, हम बता रहे जनपद सत्य, जो 10 लक्षण का धर्म का विधान अपन करते हैं ना, उसमें जो है उत्तम अंकिंचन की पूजा, उत्तम सत्य धर्म की पूजा में, उत्तम सत्य धर्म की पूजा में ये 10 अर्घ इसी के चढ़ाए गए।
मतलब जनपद सत्य के, ये सत्य के, और वहां बिल्कुल ये के ये शब्द लिखे हैं। मतलब कौन से बोल रहा हूं मैं, उत्तम सत्य धर्म की जो पूजा है, कौन सी, नेमी नाथो देतो साथो, जो अपन पूजा करते हैं 10 लक्षण विधान हर साल करते हैं, तो उसमें जो पूजा है क्या उत्तम सत्य धर्म की, उसमें ये का ये वर्णन आया जो अभी बताया। इनमें कहना क्या चाहते हैं कि चावल एक्चुअली पके हुए चावल को अपन तो क्या कहते हैं, हाँ चावल पके हैं, लेकिन चावल नहीं है, चावल तो कहते हैं जो कच्चे चावल उसको चावल कहते हैं, और पके हुए को भात बोलते हैं। लेकिन इस बोलने के हो गया यहाँ पर, कहीं कहीं पर उन्होंने बताया अन्य प्रांत में अलग अलग, कुल्लू बोला अलग, उन्होंने चावल के अलग अलग नाम उन्होंने बता दिए। तो उसको क्या बोलेंगे, जनपद सत्य। क्या बोलेंगे उसको, जनपद सत्य। जैसे अपन क्या कहते हैं, अपने डॉग को क्या बोलते हैं आप लोग, कुसुम जी, कुत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुत्ता। मद्रास में अगर आप डॉग को, कुत्ते को बोलेंगे तो नाई बोलते हैं। मद्रास में आप चले जाएंगे, चेन्नई में, तो वहां पर कुत्ते को नाई बोलते हैं। तो क्या वो गलत है क्या, कि नहीं, जनपद सत्य है। जिस देश पे जो बोला जाता है वहां पर कुत्ते को नाई बोलते हैं। अपन नाई किसको बोलते हैं, जो बार्बर को बोलते हैं, अपने यहाँ नाई हो गया, और वहां पर नाई कौन हो गया, कुत्ता हो गया। और कितना अंतर है। लेकिन वहां के लोगों को पूछोगे तो बोला नाई आ गया, तो आप समझेंगे नाई कहां पर दिख रहा है, वो पास में कुत्ता खड़ा है आपके पास में। तो इसको बोलते हैं जनपद सत्य। जनपद सत्य कहता है कि जहां जिस देश की जो भाषा है वही भाषा जो है वो चलेगी। ठीक है ना, ये बात है। चलिए, ये हो गया पहला जनपद सत्य। अब उषा जी कह रहा दूसरा पढ़िए, उन्नत संवृत्ति अर्थात सम्मति। इसको सम्मति लीजिए, कल्पना अर्थात सम्मति। पहला सत्य था जनपद, दूसरे का नाम था सम्मति। पढ़ सकते हैं उषा जी कह रहा। हाँ जी। पुनश्च संवृत्ति अर्थात कल्पना या सम्मति अर्थात बहुत जीवों द्वारा वैसे मानना, सर्व देशों में समान रूढ़ी रूप नाम, उसे समृद्धि सत्य कहते हैं, या इसी को सम्मति सत्य कहते हैं। जैसे किसी में पटरानी पना नहीं पाया जाता और उसे देवी कहते हैं। हाँ, मतलब देवी तो वास्तव में देवगति की जो देवांगना उसको देवी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो पटरानी राजा की रानी उसको भी देवी कहने का है। तो ये क्या हो गया, सम्मति सत्य। क्या हो गया इसको, सम्मति सत्य। अब इसमें अंतर क्या हो गया दोनों में, जनपद सत्य सम्मति सत्य में अंतर क्या हुआ, दोनों एक जगह नहीं लग रहा है। एक ही चीज है, चावल एक ही है, कुत्ता एक ही है, अलग अलग जगह उसके अलग अलग नाम है, जिस जगह जो नाम प्रसिद्ध है उस जगह पर उसी नाम को कहना, एक बात हो गया। सम्मति सत्य में क्या हो गया कि सभी लोग, चाहे वो दिल्ली वाले हो चाहे बंबई वाले हो, राजा की रानी को पटरानी कहना, देवी कहना, पटरानी उसको देवी कहना, वो सभी करेंगे। मतलब उसका सबकी सम्मति से बोल दिया कि हम इसको सबको बोल देंगे, उसको बोल देंगे सम्मति सत्य। क्या बोल देंगे उसको, सम्मति सत्य। दो सत्य, पहले जनपद सत्य और सम्मति सत्य, दोनों में अंतर पता चला। कोई एक चीज है, अपन ने यहाँ पर उदाहरण दिया चावल का, अपन ने उदाहरण दिया कुत्ते का, उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, लेकिन जिस जगह जो नाम है वो सत्य है, क्योंकि वहां के लोगों ने उसको माना। इसको बोलेंगे जनपद सत्य। क्या बोलेंगे इसको, जनपद सत्य। दूसरा सत्य क्या था, सम्मति सत्य। सम्मति याद नहीं रखना, कठिन पड़ता है। सम्मति सत्य क्या बोलना, सम्मति मतलब सबकी उसमें एग्रीमेंट है, सबकी मंजूरी है। वो किसका बोला कि किसी की मतलब जो है पटरानी को देवी कहना, पटरानी को देवी कहना। अब आगे का पढ़ते हैं, आगे का तीसरा पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए, कौन पढ़िए, एक बार पढ़िए, उषा जी कह रहा। पुनश्च अन्य में अन्य की स्थापना करके उस मुख्य वस्तु का नाम कहना, उसे स्थापना सत्य कहते हैं। जैसे रत्नादिक से निर्मित चंद्र प्रभु तीर्थंकर की प्रतिमा को चंद्र प्रभु कहते हैं। देखो, इन्होंने पाषाण के नहीं लिया, रत्नादिक के लिया, कि चंद्र प्रभु भगवान जो सफेद होते हैं ना, उनका श्वेत वर्ण है, तो चंद्र प्रभु को याद किया, उन्होंने चंद्र प्रभु को याद किया। और रत्नादिक के पढ़ना, कोई भी हो, मतलब ये स्थापना सत्य तो अपन जानते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए आगे। देशादि की अपेक्षा भात इत्यादि नाम सत्य है, वैसी अन्य अपेक्षा रहित केवल व्यवहार निमित्त जिसका जो नाम हो वह कहना, उसे नाम सत्य कहते हैं। जैसे किसी का नाम जिनदत्त है, सो जिन भगवान द्वारा दिया हो उसको जिनदत्त कहते हैं। यहाँ दान क्रिया की अपेक्षा बिना ही जिनदत्त नाम कहते हैं। रुक जाएंगे। कस्तूरी जी, अभी तक कितने सत्य बोले अपन ने, अभी तक हमने कितने सत्य की बात बोल दी है, फिर आगे बढ़ेंगे। कस्तूरी जी बता रहे, पहला बोला जनपद सत्य,
जन्म सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य और नाम सत्य, 4 बोले। जन्म सत्य, सम्मति सत्य, नाम सत्य, स्थापना सत्य और नाम सत्य, ठीक है ना? चलिए, स्थापना सत्य 3 ही बोले, नाम सत्य नहीं बोला अभी नहीं बोला ना। अभी चौथा आएगा नाम सत्य बोला हमने बोल लिया है, आएगा नाम सत्य। नाम बोल दिया, अब तो रूप सत्य आएगा। हाँ हम लोगों ने बोल दिया है, शायद आपका नहीं आई होगी आवाज। नाम सत्य आ चुका, अब रूप सत्य आएगा। बोलो भगवान महावीर की जय। जय। अब भगवान महावीर ने कहा फिर से लॉगिन करेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय। जय।